हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डे 2। और पिछली वीडियो में हमने देखा एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल डायलेक्ट्स क्या होते हैं और एसक्यूएल वर्कबेंच डाउनलोड कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल में डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और लास्टली हम लोग सीखेंगे इन पर्टिकुलर डेटाबेसेस को और इन टेबल्स को डिलीट कैसे करते हैं। सो लर्नर, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखेंगे एसक्यूएल में डेटाबेस क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा. It can be accessed or stored in a computer system. It can be managed through a database management system, a software used to manage data. Database refer to related data in a structural form. सो गाइज, मैं भी आप ही की तरह हूँ यार, मुझे भी ये टिपिकल डेफिनेशंस बहुत मुश्किल लगती हैं। सो हम लोग डेटाबेस को इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डेटाबेस एक स्टोर रूम की तरह है जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है। डेटाबेस एक हब की तरह है बेसिकली, जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट डेटा स्टोर किया जाता है और समय समय पर जब भी उस पर्टिकुलर डेटा की ज़रूरत हो तो एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस के द्वारा उस डेटाबेस से बात की जा सके और कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज रन करके उस डेटाबेस से रिक्वायर्ड डेटा की आस्क की जा सके। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और देखते हैं एसक्यूएल की कुछ प्रैक्टिकल क्वेरीज। सो लर्नर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर आ चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं स्कीमा का। जो भी आप पर्टिकुलर डेटाबेस क्रिएट करेंगे या जिस भी आप डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ऑल दो जो भी आप टेबल्स क्रिएट करेंगे वो सभी आपको अपने स्कीमा के अंदर शो होंगे। तो चलिए क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन केस हम एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कोई भी टेबल किसी डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होगी। तो जो बिगर टर्म है हमारे लिए वो डेटाबेस है। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। हम लोग इस पर्टिकुलर कमांड को रन करेंगे। हमें इस कमांड को रन करने के लिए कम्प्लीटली सिलेक्ट करना होगा एंड आफ्टर द सिलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट का ऑप्शन, इस एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे आप लोग देखेंगे कि आपकी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, यानी कि आपका जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब केवल बोलने से ही नहीं, आप लोगों को चेक भी करना होगा कि आपका डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्कीमा जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो स्कूल नाम का जो डेटाबेस है जो कि मैंने करंटली अभी आपके सामने बनाया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं और एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में हमारे पास टेबल्स हो सकती हैं, टीचर्स की डिटेल, स्टूडेंट्स की डिटेल और ऐसे ही काफ़ी सारे और डिटेल्स। सो नाउ लेट्स क्रिएट द टेबल। सो टेबल क्रिएट करने के लिए जो हमारी कमांड रहेगी वो रहेगी क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम लिख देने के बाद आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, देन अपने पहले कॉलम का नाम देना है। सो हम लोग कुछ अजम्पशंस रखते हैं अपने टेबल के कॉलम्स के लिए। पहला कॉलम फॉर एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट आईडी, दूसरा कॉलम हो सकता है नेम, तीसरा कॉलम हो सकता है एज, फोर्थ कॉलम हो सकता है जेंडर एंड द फिफ्थ कॉलम कैन बी क्लास। इसी तरीके से हम लोग अपना ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। बट एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा ये क्वेरी एक पर्टिकुलर एरर थ्रो करेगी एंड द रीजन बिहाइंड दैट, हमने किसी भी कॉलम को कोई एक डेटा टाइप नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम लोग इस पर्टिकुलर टेबल में वापसी आकर के इन कॉलम्स को डेटा टाइप देंगे। एसक्यूएल में हमारे पास काफ़ी ही ज़्यादा तरीके के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, बट हम लोग मेजरली 6 डेटा टाइप्स को आज स्टडी करने वाले हैं। सो पहला डेटा टाइप होता है हमारे पास कैर। सो अगर मैं आपको कैर की डेफिनेशन बताऊं, अ कैर इज अ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. The size parameter specifies the column length in character that can be from 0 to 255 and the default is 1.
सो कैर जो है यूज़ किया जा सकता है लेटर्स को, नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को डेटा के अंदर स्टोर कराने के लिए। इससे एक सिमिलर मिलता जुलता हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल होता है जिसको हम varchar कहते हैं। varchar एक एग्जैक्टली कॉपी एंड पेस्ट है कैर का, बस varchar के अंदर इतना डिफरेंस होता है, varchar के अंदर की जो लिमिट होती है वो 0 to 65,535 कैरेक्टर्स की होती है। थर्ड जो हमारे पास मेजर डेटा टाइप आता है उस डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं इंट, जो कि इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो आता है फ्लोट। फ्लोट जो होता है हमारे पास बेसिकली डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ मेजर डेटा टाइप्स हमारे डेट एंड डेट टाइम के रिगार्डिंग भी आते हैं। सो जो डेट डेटा टाइप होता है वो हमारी डेट को स्टोर करता है ईयर, मंथ एंड डेट के बेसिस पे। और साथ ही साथ एक और हमारा डेटा टाइप आता है डेट टाइम में ही, जो कि आता है डेट टाइम फंक्शन। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये ईयर, मंथ और डेट, साथ ही साथ आवर, मिनट्स और सेकंड का भी डेटा स्टोर करता है। सो मेजरली हमारे पास ये 6 डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीक्वल में मोर देन 30 डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, तो सभी डेटा टाइप्स को एक ही वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी सीरीज़ में, वैसे वैसे हम हर पर्टिकुलर डेटा टाइप को यूज़ करते जाएंगे। सो अभी के लिए हम लोग अपना स्टूडेंट आईडी को इंट देते हैं, साथ ही साथ नेम को हम लोग varchar देते हैं बिकॉज इसके अंदर एक नेम वाली वैल्यू स्टोर होगी। एज को हम लोग इंट देते हैं बिकॉज जाहिर सी बात है इसके अंदर कोई एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और जेंडर को हम लोग कैर दे देते हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 20 या 25 कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। और लास्टली जो हमारा कॉलम रहेगा वो रहेगा क्लास, जिसको हम लोग इंट दे देते हैं। सो नाउ अब हम अपनी पर्टिकुलर क्वेरी को रन करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग अपने स्कीमा को रिफ्रेश करेंगे और आप देखेंगे जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इस पर्टिकुलर टेबल को हमारे सामने प्रिंट करने के लिए एक कमांड होती है जो कि है सिलेक्ट एस्ट्रिक का सिंबल फ्रॉम द टेबल नेम एंड द टेबल नेम इज स्टूडेंट्स। सो नाउ यू विल select the entire query and execute this और आप देखेंगे कि complete student table आपके सामने अवेलेबल है। अब आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि SQL में टेबल्स और डेटाबेस को क्रिएट करना इतना ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर वीडियो के बाद आप लोग प्लीज़ जो सिखाया जाता है उसको प्रैक्टिस करिए। आज की वीडियो में बेसिकली अभी तक हमने देखा SQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट चाहे डेटाबेस करना हो चाहे हमें टेबल करना हो, दोनों के लिए एक कॉमन कमांड अवेलेबल होती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप। हमें सिर्फ ड्रॉप लिखना है और उस डेटाबेस का नाम लिखना है। सो लेट्स सी, वी विल राइट ड्रॉप स्कूल एंड देन वी विल रन दिस क्वेरी और आप देखेंगे डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। बेसिकली आज के सेशन के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ और मेजर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे SQL के। Thank you so much for attending today's session. Stay connected with DataZens for more amazing content on data.